हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी एक्सरसाइज में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जो भी फार्मूले यूज होंगे, उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई जानते हैं पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पर जो भी नंबर दिए होते हैं, हर एक नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, या कह सकते हैं कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो एक जैसा होता है, वो बदलता नहीं है। तो अब बाय डिफिनीशन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन। ये क्या है? एक ऐसा प्रोग्रेशन है। कैसा प्रोग्रेशन है? इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। उन्होंने बताया है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रोग्रेशन है, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस है जिनमें हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलता ना हो, फिक्स हो। कि कोई भी सीक्वेंस आपका दे रखा है, कुछ नंबर्स का सीक्वेंस दे रखा है, और उस नंबर के हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे आपका है 2, 5, 8, 11 अब डॉट ऐसे। अब यहां पर हमने क्या किया? एक ऐसा सीक्वेंस रखा है। सीक्वेंस क्या आता है? कुछ नंबर का डिफाइनाइट ऑर्डर होता है। अब ये क्या है? कुछ नंबर का क्या है? डिफाइनाइट ऑर्डर है, इसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। और अगर इस सीक्वेंस का या जो भी आपके ये नंबर दे रखे हैं, इनके हर एक टर्म के बीच, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है, देन वी कैन से दैट इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अगर हम देखें यहां पर इन दो टर्म के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है एक के बाद जो दूसरा टर्म आता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा हमने, वो 3 आया। अब फिर ये दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इनके बीच का डिफरेंस देखा, ये भी 3 है। इसके बाद हम आगे और बढ़ गए तो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है? 3 है। तो हमने क्या देखा कि इनके हर एक टर्म के बीच में, इस सीक्वेंस के हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो एक जैसा है, वो बदल नहीं रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि एक जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है? कांस्टेंट। जो ना बदले वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो एक जैसा होता है। जैसे कोई भी सीक्वेंस आपका जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर एक जैसा है, तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बाद देखो यहां पर आपको बताया हमने कि भाई कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अ लेटर ए से। मतलब कोई भी एपी है, उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का जो पहला टर्म होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और उसके बाद दिया है एंड द लास्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। या अगर एक चीज और जान लो, अगर कोई दिया है कि ऐसा सीक्वेंस दिया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है एन है, और अगर एन ही उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो उसका जो लास्ट टर्म है उसको हम ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था नाम आता है कॉमन डिफरेंस का,
और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। तो भाई अभी हम इतना ही जाने कि यहाँ एपी क्या होता है। एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके हर एक टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता, सॉरी, हर एक कॉन्जिकेटिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर कोई एपी है तो उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से, लास्ट टर्म को एल से। अगर उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म एन ही है तो उसके हम लास्ट टर्म को ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। चलिए अब आगे जानते हैं एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि भाई कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो वो होता है आपका ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ए प्लस 4d डैश 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है, या जितने नंबर ऑफ टर्म डिफाइन होंगे वहां तक होगा। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर हमने बताया था भाई कि जो कोई एपी होता है उसका पहला जो टर्म होता है वो होता है ए, और उसके भी बाद में जो भी आपका मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस होता है उसमें हम उसको ऐड करते जाएंगे तो ए प्लस डी मिलेगा। फिर उसमें एक ऐड करेंगे ए प्लस 2d हो जाएगा, और डी ऐड करेंगे ए प्लस 3d हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपकी सीरीज होती है उसके हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, ऐसे मान लो आपका ये 5 आया तो 3 का डिफरेंस है, उसके बाद वाला जो नंबर आएगा उसमें 3 और ऐड कर देंगे। फिर अगर कोई नंबर दूसरा हम चाहते हैं तो उसमें 3 और ऐड कर देंगे 11, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है 2, 5, 8, 11, 14, जैसा हम पहले ही भी बता चुके हैं। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, पहला टर्म क्या है इसका 2। इस एपी का पहला टर्म क्या है 2। और अभी हमने बताया था इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस के बारे में भी चर्चा किए थे। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। उसके बाद कभी भी अगर बाय द वे आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि जो आपका दिया गया सीक्वेंस है ये एपी के फॉर्म का है या नहीं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा कि सेकेंड टर्म से पहले टर्म को आप माइनस कर लो, जैसे यहां पर हमने किया। सेकेंड टर्म आपका 5, फर्स्ट टर्म था 2, और इन दोनों को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस आया 3। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस किया तब भी 3 आया। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस किया तब भी 3 आया, और फिफ्थ से फोर्थ टर्म को माइनस किया तब भी 3 आया। तो हमें करना क्या होता है कि हर जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, जैसे ये हो गया आपका, इसके बाद सेकेंड और थर्ड हो गया, फिर थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, फिर फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगा, इन सभी के बीच का आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। और अगर कॉमन डिफरेंस कैसा आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस 3 है, वो बदल नहीं रहा है, देन हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्यों कहेंगे, रीजन में आप लिख दीजिएगा, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट देयर फॉर द गिवन प्रोग्रेशन। ये जो गिवन आपका प्रोग्रेशन है ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका एक्सरसाइज 5.1 में, जहां पर आपको बताना होगा कि बताइए कि ये जो दिया गया प्रोग्रेशन है क्या यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आपको करना क्या है, जैसे हमने किया है
कि सेकेंड टर्म से पहले टर्म को, थर्ड से सेकेंड को, फोर्थ से थर्ड को, ऐसे, या हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म मतलब A2, फर्स्ट टर्म मतलब A1, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद थर्ड टर्म A3, सेकेंड टर्म A2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इसके बाद आपको करना क्या है, A4 से A3 को माइनस करना है और A5 से A4 को माइनस करना है। आपको जितने भी टर्म दिए होंगे हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है तब कह देंगे कि ये दिया गया प्रोग्रेशन क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए अब ये पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लो कि हमें जब भी डिफाइन करना हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो कांस्टेंट आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि दिया गया प्रोग्रेशन क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ एपी। एपी कैसी कैसी हो सकती है, तो भाई दो टाइप की एपी हो जाएंगी, एक फाइनाइट और दूसरी हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी क्या होता है, फाइनाइट एपी के नाम से ही पता चलता है, फाइनाइट ऐसी एपी या ऐसा प्रोग्रेशन, एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहां पर उसका लास्ट टर्म डिफाइन हो। अगर लास्ट टर्म डिफाइन है तब हम कह देंगे कि वह गिवन एपी क्या है, एक फाइनाइट एपी है। जैसे आप देखेंगे यहां पर आपका दे रखा है 2, 5, 8 डॉट डॉट और उसका 32, 35 और 38 दिया है। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म आपका दे रखा होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका एपी है वो एक क्या है, फाइनाइट एपी है। वैसे ही इनफाइनाइट एपी क्या होगा, जब किसी भी एपी का लास्ट टर्म ना दिया हो, कंटिन्यू चलती जा रही हो, तो वैसी एपी क्या कहलाती, इनफाइनाइट एपी कहलाती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आपका एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि भाई nth टर्म ऑफ एपी निकालना है आपको। किसी भी एपी का आपको क्या निकालना है, nth टर्म, मतलब कोई भी टर्म, जैसे मान लो एक कोई आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उस एपी का आपको 10th टर्म निकालना हो या 12 टर्म, 20 टर्म, जो भी टर्म निकालना हो, कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे an और a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, nth टर्म ऑफ एपी का होता है। जब भी हमें किसी एपी का nth टर्म निकालना होगा हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे आपका कोई एपी हम दे देते हैं 5, 10, 15, 20 और फिर डैश डैश कर देते हैं। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देख लीजिएगा इनके हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब जब आप मान लो हमको फाइंड करना हो 15th टर्म, तो 15 टर्म को लिखेंगे A15। A15 का मतलब क्या हो जाएगा, 15th टर्म ऑफ एपी। अगर आपका लिखा हो A7, इसका मतलब होता है 7th टर्म ऑफ एपी। और an मतलब क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम देखेंगे क्या, पहले जो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा उससे हम क्या करेंगे, a निकालेंगे। भाई a क्या होता है, a आपका पहला टर्म होता है, जो सबसे पहला होता है, शुरुआत करते हैं, वही आपका a होता है। उसके बाद d निकाल लेते हैं। d क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। तो भाई 10 और -5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। और A15 पूछ रहा है तो n क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे A15 और ये आ जाएगा a की वैल्यू क्या है 5 और n कितना है आपका 15 -1 और d की जगह पर आपको रख देना है 5 और यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस 14 इंटू 5 और ये आ जाएगा
आपका 5 + 70 और ये हो जाएगा आपका 75। तो इस तरह हम किसी भी एपी का nth टर्म निकालते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो याद रखना ये nth टर्म एपी का फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्या टाइप पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आएगी आपकी 5.2 या 3 आएगी, जहां पर आपसे पूछा जाएगा द सम ऑफ द टर्म ऑफ एपी। तो यहां पर पूछा जाएगा कि भाई जो आपका एक सीक्वेंस दे रखा है, एपी का सीक्वेंस दे रखा है, उस एपी का जो भी टर्म है उन टर्म का या एन टर्म हम लेते हैं कि एन टर्म का सम क्या होगा। तो सम के लिए फॉर्मूला आपका ये होता है सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी इक्वल टू होता है एस एन और n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 और d। ये होता है Sn का फार्मूला जब हमें निकालना हो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, उसके जितने नंबर ऑफ टर्म हो उसका अगर हमें फार्मूला सम निकालना हो तो फार्मूला यूज करेंगे Sn = n/2, ब्रैकेट में लिखना है 2a + n-1 × d। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि भाई आपका जो एपी है उस एपी का लास्ट टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो, तब जो है Sn का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a + l, ये फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। और हमने बताया था l जो होता है वो an के भी इक्वल होता है लास्ट टर्म, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn = n/2 a + an, ऐसे निकालते हैं। किसी भी एपी का जो Sn होता है सम निकालना हो तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस फार्मूले का यूज करेंगे। बस आपको करना क्या, जो एपी है उस एपी का a, d और n निकालना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, आ जाएगा आपका सम ऑफ n टर्म। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ और ऐसे भी मिल जाएंगे जब आपका दे रखा हो an = दे रखा हो n² - 2n दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो ये कुछ। और ये मतलब अभी तक जो भी हमने फार्मूले बताए हैं उतने ही आपको यूज होंगे किस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जहां पर आपको सीक्वेंस ना देख के एक ऐसा दे रखा होगा, nth टर्म दे रखा होगा, an दे रखा होगा n² - 2n। तो इस क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आपको बताओ कि एपी का जो है 15 टर्म का सम क्या है या 10 टर्म का सम क्या है, या आपको 10 टर्म पूछ रहा हो, 12 टर्म पूछ रहा हो, तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। जैसे आपका ये दे रखा है an n² - 2n, तो भाई आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, n की जगह पर 1 2 3 4 रखते जाएंगे। 1 रखेंगे आपका पहला टर्म आएगा, 2 रखेंगे दूसरा, ऐसे 3 रखेंगे थर्ड, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो भाई a1 निकाल लेते हैं। a1 का मतलब n की जगह पर आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे 1² - 2 × 1 आएगा और ये हो जाएगा 1 - 2 और ये आ जाएगा -1। तो यहाँ से a1 आपका मिल जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे तो a2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 रख देना है, 2² हो जाएगा। 2n लिखा है तो 2 × 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4 - 4। और यहाँ से अब देखेंगे इसका जो a2 है वो आ गया 0। ऐसे ही निकाल लेते हैं, a3 निकाल लेते हैं। a3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 6 और ये आ जाएगा आपका 3। और एक दो टर्म और निकाल लो तो a4 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4² - 2 × 4
और ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 12 और ये 4 आ जाएगा। तो ऐसा अगर निकाल लिए, निकालने के बाद अब हम चेक करते हैं क्या भाई जो हमें सीक्वेंस मिला है कैसा मिला है, -1 और 0, उसके बाद 3 और 4 ऐसा सीक्वेंस मिला। या ये 5 एक और निकाल लेते हैं, ये 5 भी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। ऐसा टर्म आ गया। अब आप आपसे ये पूछे कि क्या ये जो है आपका जो an दिया हुआ है क्या ये एक AP डिफाइन करता है या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं। तो आप उसके लिए आपको करना क्या है, कंजुगेटिव टर्म देखना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालते हैं 0 माइनस फिर -1, तो भाई ये आ जाएगा आपका 0 + 1 और ये आ जाएगा 1। वैसे ही दोबारा दूसरा 3 माइनस 0 करेंगे तब आया 3 आ गया। हमने क्या किया, पहले दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस किया तब 1 आया, लेकिन जब तीसरे टर्म से दूसरे को माइनस किया 3 आया, तब हम कह सकते हैं कि क्या कि भाई A2 और A1 जो है ये इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के। इसका मतलब यह एक AP नहीं है। मतलब ऐसे ही आपको nth टर्म दे रखा होगा किसी भी एक सीक्वेंस का, और उस सीक्वेंस से आपको पूछेगा क्या यह AP डिफाइन करता है कि नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, n की जगह पर 1 2 3 4 रखते जाएंगे, और रखने के बाद आप क्या करेंगे, हर एक सीक्वेंस कंजुगेटिव टर्म के बीच का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस अगर सेम आ जाता है, कांस्टेंट रहता है, तो होगा AP, नहीं तो AP नहीं होगा। ऐसे ही अगला देखते हैं, जैसे आपका दे रखा हो an = 5n + 2 दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो, और यहां पर भी पूछा जाए आपसे कि भाई AP का पहले आप ये शो करो क्या यह AP का nth टर्म है। अगर ये nth टर्म है तो आप सम निकालिए 10 टर्म का, जितने भी टर्म का पूछे। तो भाई पहले वही काम करेंगे जैसा हमने पीछे किया है, n की जगह पर 1 2 3 4 रखेंगे, 2 4 टर्म निकालेंगे, उसके बाद उनका डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो AP होगी, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो वह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं, A1 निकालते हैं। A1 आ जाएगा 5 × 1 + 2, ये 7 हो जाएगा। A2 निकाल लेते हैं, सॉरी ये तो A1 निकाले हैं, अब A2 निकाल लेते हैं। 5 × 2 + 2, तो ये आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब ऐसे A3 निकालेंगे, 5 × 3 + 2 हो जाएगा, 5 3 या 15 और 2 हो जाएगा 17 हो जाएगा। A4 निकाल लेते हैं। A4 कितना आएगा, 5 × 4 + 2 हो जाएगा, 5 4 या 20, ये 22 हो जाएगा। 4 टर्म निकाल लिया, ऐसे और भी टर्म आप आगे जाके निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या यह एक प्रोग्रेशन जो है यह AP है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे और A2 से A1 माइनस करेंगे, तो ये 12 - 7 आएगा और ये आ गया 5। ऐसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे और A3 आपका हो जाएगा 17 और -12 करेंगे तो ये भी 5 आया। चलिए और आगे देखते हैं, A4 माइनस A3 निकालते हैं। अब निकाला तो हमने देखा क्या कि भाई 22 से 17 को अगर हम माइनस करते हैं तब भी 5 आया है, और भी आप निकाल सकते हैं। अब देखा हमने कि भाई यहाँ पर तो देखा कि
इस AP के जो भी कॉन्जुगेटिव टर्म था, इन टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो एक जैसा आ रहा है, कांस्टेंट हो गया, देन वी कैन से दैट, लिखेंगे क्या, सिंस कॉमन डिफरेंस is constant, therefore the progression is an AP। ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें फाइंड करना हो कि भाई 10th टर्म निकालो, सम ऑफ द 10 टर्म निकालना है, या आपको 10 टर्म पूछ रहा हो, कुछ भी पूछ रहा हो, तो वहां पर करना क्या है, अगर 10 टर्म पूछ रहा है तो n की जगह पर सिंपल सा आपको 10 रख देना है और आपका 10th टर्म निकल आएगा। लेकिन बाय द वे अगर आपको पूछ रहा है S10 पूछ रहा हो कि S10 क्या होगा, तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की जगह पर 10 रख देंगे और 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a फर्स्ट टर्म वो 7 दे रखा है, और यहाँ पर हो जाएगा 10-1, और d की जगह पर आपको क्या रख देना है 5, और सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 5 और ये 14 प्लस 9 5 जा हो जाएगा 45, और ये आ जाएगा आपका 5 इंटू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9 और 5 59 आ जाएगा, और इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेना है आपको सिंपल सा, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 25 4 29। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी AP का या इस टाइप का अगर टर्म दिया है तो सबसे पहले हम A1 A2 A3 A4 A5 कुछ टर्म निकाल लेंगे, उसके बाद में उनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, एक जैसा आता है, तो हम कह देंगे कि वह जो प्रोग्रेशन है यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाए तब हम क्या करेंगे, SN निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म निकालेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके टोटल दे रखे हैं चैप्टर में, सारे फॉर्मूले हमने बता दिया है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।